तो इस पल में जो सौंदर्य है, शांति है, उसका अनुभव कीजिए। इस पल में जो हर पल में आप ही है, आप जो सौंदर्य, दिव्यता का स्वरूप है, अभी भी है, पहले से भी थे और हमेशा रहेंगे। उस दिव्यता को, उस सौंदर्य को याद कीजिए और उसे अपने आप में स्थापित कर दीजिए। गहरी लंबी सांस के साथ अंदर और एक ओम के साथ बाहर। ओम। और एक सांस अंदर लेते हुए हर एक सांस और हर एक पल के लिए कृतज्ञता कि हमें ये पल मिला है। फिर एक बार ये पल, ये चैतन्य, ये जागृति जिससे हम इस पल का अनुभव कर रहे हैं, ये हमें मिला है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और एक गहरी लंबी सांस। To calm down, to settle down, to establish yourself in the now, in the here. Deep breath in. Om. ये ओम की जो म आवाज है, जो हमिंग है, वो ब्रह्मरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो साइनस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है is very important for the health of your sinus. It is also an antiviral. तो सभी ब्रह्मरी कर सकते हैं दिन में 3 बार, 5-5 मिनट ब्रह्मरी। SSY किया है अगर स्पेशली एडवांस कोर्सेज, तो ब्रह्मरी क्या है आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो YouTube पे जाइए, बहुत सारे लोगों ने ये ब्रह्मरी का डिस्क्रिप्शन किया है। बाबा रामदेव जी का भी एक वीडियो है, just look it up. Even SSY video is there on Brahmari, I believe. You can check it out and do this Brahmari for 5 minutes, 3 times a day to keep your sinuses healthy. और इस शरीर और मन जिससे ये ब्रह्मांड बना है, उसको याद करते हुए गहरी लंबी सांस अंदर। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे
तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये गुरु जो है वो आखिर में आपके अंदर में ही है, आप ही है आपके गुरु। आखिर में एक ही गुरु है आपका, वो है आप। क्योंकि आखिर में आप आपकी ही सुनते हो और आपके ही हिसाब से चलते हो। रास्ते में कोई मार्गदर्शक मिल सकते हैं, वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली यू आर इट। You are the divine, you are the light, you are the guru, you are the teacher, you are the experiencer and you are the experienced. Wonderful. So we are going to, कितने लोगों ने, मैंने आज एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप ये जो एक कनेक्टेडनेस पे एक वीडियो किसी ने पोस्ट किया था, और मैंने भी पहले नोटिस किया था लेकिन पूरा देखा नहीं था। वी आर ऑल कनेक्टेड, ये था एक टॉपिक। तो कितने लोगों ने ये देखा या सुना अभी और सुनकर आ रहे हैं? ओके, वंडरफुल, लॉट ऑफ यू, ग्रेट। वीडियो देखकर हो आने को कहा था मैंने सबको, तो जिन्होंने नहीं देखा था उसके लिए मैं एक एकदम समरी की तरह जरिए बताता हूँ। इनफैक्ट सो हमने सुना है कहीं दफा, लोगों ने कहा है या कहीं हमने पढ़ा है, द दलाई लामा ऑलवेज टॉक्स अबाउट दिस interdependency, interconnectedness. We are all interconnected, so closely interconnected, but we don't realize it. हमें लगता है कि I am an individual who can operate independently and does everything independently, but that is completely not true. And we know this, लगता है कि हाँ शायद हम connected है, लेकिन directly physically कैसे connected है हम, ये अगर सोचने जाएंगे, समझने जाएंगे, तो ये लेकर ये टॉपिक था, वी आर ऑल कनेक्टेड करके, जो इन्होंने ये टॉम ची करके एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट फ्रॉम ताइवान, जिन्होंने ये टॉक दिया था टेडएक्स के ऊपर। इमर्जन स्क्रीन इज फुल। अच्छा, 25 से ज्यादा हो गए लोग। ओके, so okay, the limit is only 25. Maybe somebody who is not in this I can put outside. Okay, no, I cannot. Okay, never mind. तो थियोरेटिकली हमें पता है कि हम कनेक्टेड है, लेकिन ये जो टॉम ची ने जो टॉक दिया, ये तीन तीन बातों को लेकर किया, टू अंडरस्टैंड दैट वी आर रियली कनेक्टेड। तो एक तो पहली बात थी हम जो सांस लेते हैं, तो ओके पता है कि सब लोग सांस लेते हैं, इन दैट वे वी आर कनेक्टेड, बट देयर इज इवन अ डीपर कनेक्शन कि जो हार्ट है, ये सबकी धड़कनें चल रही है, यस और नो? सबकी धड़कनें चल रही है, यस ऑफ कोर्स, सबकी धड़कनें चल रही है। फ्रॉम द मिनट वी आर बोर्न टिल दिस बॉडी एंड्स इट्स जर्नी ऑन दिस लाइफ, ये शरीर जब तक है ये धड़कन चलती रहेगी 24 घंटे बिना रुके। लेकिन ये कर क्या रही है? ये कर रही है ये कि ये अपना ये जो उसका काम यही है कि ब्लड को हर जगह पहुंचाना और वापस लाना, और उसको ऑक्सीजन से भरपूर भरपूर करके वापस शरीर में भेज देना, ताकि ये ऑक्सीजन हर जगह मिल सके। तो ये ऑक्सीजन कैसे जाता है ब्लड में? तो हार्ट is the heart of this whole mechanism, but the heart of this heart is hemoglobin. ये hemoglobin जो है
वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ये सब जगह ले जाता है। तो ये उसका भी हार्ट क्या है, हीमोग्लोबिन का भी एट द हार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज आयन। हीमोग्लोबिन कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ, नॉट मॉलिक्यूल्स, आयंस ऑफ आयरन, Fe का जो केमिकल नाम है Fe। So iron is there which absorbs and has the ability to bind the oxygen and then carries it to the everywhere in the body. So the iron is the heart of the heart, you can say. So, and this heart of the heart called iron is there in each one of us. सभी में है ये। और ये आयन आया कहाँ से? It can only form in the creation of stars. When stars burn and when the gases of the universe collect and they come closer and closer, and helium becomes hydrogen and hydrogen becomes lithium and beryllium and boron and carbon and so on. बड़े 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 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं सॉरी एटम्स बनते जाते हैं और आखिर में आगे जाके कार्बन से बहुत आगे है वो पीरियोडिक टेबल में आयन बनता है। तो ये आयन जो हमारे रग रग में से चल रहा है, ये आयन आया है तारों में से। तारों ने बनाया है ये आयन। तारे अगर ये आयन नहीं बनाते तो हमारे शरीर में ये आयन होता ही नहीं। और सो द स्टार्स, द वेरी स्टफ ऑफ स्टार्स इज द स्टफ दैट रन्स योर बॉडी, रन्स माय बॉडी, and is the one common atom which is the very very basis of life. ये आयन नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो लाइफ नहीं है। So we are connected very very deeply to the entire universe because this iron has come from the stars. We are in fact stardust, you can say. We are stardust. So we are all connected at that level. फिर ये जो सांसें चल रही है वो कैसे हुई? साइटोप्लाज्म जब बना धरती पर, where there was not enough oxygen on the planet at all. नाइट्रोजन था और कार्बन डाइऑक्साइड था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड वाज इन प्लेंटी। हम ये गहरी सांस जो लेते हैं जिसमें हम पूरा पूरा ऑक्सीजन ले सकते हैं, बिफोर 2 बिलियन ईयर्स द प्लैनेट अर्थ में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो बैक्टीरिया है, साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसका एक खासियत है, ये है कि उन लोग को आता है कि जो सूरज की शक्ति है उसको लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की शक्ति को लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी क्लोरोफिल एनर्जी बनाते हैं। और वो प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन रखते हैं और O2 बाहर डालते हैं। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हजारों सालों की ये क्रिया के बाद ये धरती का एटमॉस्फेयर पूरा ऑक्सीजन वाला बन गया। एंड दिस ऑक्सीजन, we are thankful to these tiny tiny cytoplasm, otherwise you would not have oxygen. और आज भी ये साइटोप्लाज्म हर प्लांट में, all the plant life contain these cytoplasms. So हमारी जो बाहर वाली सांस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स अंदर लेते हैं। So every out breath of ours is the in breath of the plants. Every out breath of the plant is the in breath of you and me. So imagine how closely we are connected with the trees, with the life which is filling this earth. हमारा बाहर का सांस, उनका अंदर का सांस, उनका बाहर का सांस, हमारा अंदर। और ये अगर नहीं चलता तो हम बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं। तो ये इस तरह से वी आर कनेक्टेड टू द स्टार्स, वी आर कनेक्टेड टू द प्लांट्स, वी आर कनेक्टेड टू एवरी सिंगल क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट। और तीसरा है ये मन जो है हमारा, हम एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। वो टॉम च्यू बात कर रहे हैं पियानो की, एक पियानो था ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं था 200 साल पहले। तो पियानो किसी ने बनाया, तो वो पियानो सीखते सीखते, अभी मैं गिटार बजाता हूँ, ये भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था पहले। तो ये पियानो को लेकर जो हमारे थॉट पैटर्न्स बनते हैं जिससे हम पियानो बजाते हैं और उसमें से आनंद मिलता है, वो एक क्रिया के जरिए या एक थॉट पैटर्न के जरिए इसका अस्तित्व ही नहीं था। तो किसी ने ये अगर किसी ने बनाया, ये पियानो इन्वेंट किया, और वो भी बहुत सारे लोगों की मदद से, यानी कौन लोग? जो
जिसने किसी को इंजीनियरिंग आता था, वो स्ट्रिंग्स कैसे बनानी है, वो लकड़ा कैसे बनाना है, वो पेडल कैसे बनाना है, और सब मिलकर उन्होंने उस वक्त वो पियानो बनाया। वो लेकर हम आज ये पियानो का आनंद हम आज ले सकते हैं। तो बॉटम लाइन इसका मैसेज है कि वी आर कनेक्टेड, एंड और हम जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम जीते हैं, जैसे हम व्यवहार करते हैं, जैसे हम बातें करते हैं, जैसे हम जीते हैं, उसको लेकर के सारे जो लोग हैं, सारा जो ब्रह्मांड है, उस पर असर होता है। और ये जो पैलेट है, आर्टिस्ट पता है पैलेट होता है उसके पास। पैलेट यानी एक कलर का जो प्लेट होता है, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, वगैरह वगैरह, ये पैलेट है। उसको लेकर ये पेंटिंग बनाता है। लेकिन अगर पैलेट में ही वो कलर नहीं है, तो वो पेंटिंग में वो कलर यूज नहीं कर सकता है जो पैलेट में नहीं है। लेकिन कहना का बात यह है कि ये पैलेट को भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन रेस के पैलेट के अंदर पियानो जैसी कोई चीज थी ही नहीं, लेकिन बन गई। तो अभी पियानो भी आ गया हमारे अनुभव के पेंटिंग को बनाने के लिए, सजाने के लिए ये पैलेट बढ़ गया। तो ये पैलेट बढ़ना यानी कि हम कनेक्टेड है नॉट ओनली टू ईच अदर, इवन टू द पास्ट। किसी ने 200 साल पहले कुछ किया और उसका असर हमें आज अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसका असर हो रहा है। तो एक साइटोप्लाज्म भी है जो ऐसे सोच सकता है कि क्या मैं तो आया, मैं जिया, मैं थोड़ा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया और खत्म। लेकिन नहीं, वो जो कर रहा है साइटोप्लाज्म, उसी से ये रोशन है जमाना, उसी से है जिंदगी, उसी से है लाइफ, उसी से है अनुभव, उसी से है दिव्यता, उसी से है सब कुछ। So that connection that we all have, and the contribution that we make to each other. So finally, Tom Chi ends with कि हर एक रिलीजन है या जो संप्रदाय है या जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो भी बातें हैं, जो आध्यात्मिक बातें करते हैं, उन सभी का एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है। सभी के कोर में, कोई भी मजहब ले लो, कोर में यही कहते हैं कि हम सब कनेक्टेड है, हम वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। दलाई लामा ऑलवेज टॉक्स अबाउट दिस इंटरडिपेंडेंसी। वी आर इंटरडिपेंडेंट, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर इंटरडिपेंडेंट। तो और ये और जिस हद तक हम ये इंटरडिपेंडेंस को समझेंगे और ये इंटरडिपेंडेंस को लेकर हम जिएंगे, और इंटरडिपेंडेंस को समझकर हम जिस हद तक हम जिएंगे, उस हद तक ये सारा ब्रह्मांड रिवॉर्ड्स यू विथ व्हाट, विथ जॉय, विथ हैप्पीनेस, विथ पीस। एंड द मोर you live away from thinking that I can be and do nothing or whatever I want and whatever I please and nothing matters to others about my life, वो सोचकर हम जितना जीते हैं, उस हद तक हम अनुभव करते हैं व्याकुलता, चंचलता, lack of peace, dissatisfaction, and in the end we can call it suffering. तो कैसे हम इस बात को एक गहरे रूप से समझ सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि जो स्टैंडर्ड, जो एक समझ हम क्या लेकर सोचते हैं, हमारी हमारी क्या जगह है इस ब्रह्मांड में, व्हाट इज आवर प्लेस इन दिस यूनिवर्स। तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि ओके, बहुत बड़ा ये यूनिवर्स है, उसके अंदर एक बायोस्फीयर है जिसको हम धरती कहते हैं, उस बायोस्फीयर में एक देश है या एक शहर है, एक घर है, एक जगह है, और उस घर में, उस जगह में एक शरीर है, और उस शरीर में ये मन है,
और उस मन के अंदर मैं हूं, और ये मन मैं हूं, और मैं, तो हमारा व्यू ऑफ द यूनिवर्स इज लाइक दिस, द यूनिवर्स इज सो बिग एंड आई एम सो स्मॉल. दिस इज द नॉर्मल व्यू इन विच वी लिव. एंड ये सोचकर जितना हम जीते हैं, उस हद तक हमारी जो अनुभव करने की क्षमता है, हम जो अनुभव करते हैं, वो अनुभव उसी के हिसाब से चलता है. राइट. सो बट हम एक प्रयोग करते हैं अभी, ये देखने के लिए कि ये सच है क्या, कि ब्रह्मांड और उसके अंदर ये, उसके अंदर घर, उसके अंदर रूम, उसके अंदर शरीर, उसके अंदर मैं. इज दिस ट्रू? ये जो मॉडल हमने बना के रखा है, इज दिस ट्रू और नॉट? इज दिस अ करेक्ट मॉडल ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज मेड अप? सो ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, और अनुभव के तौर पर हम देखते हैं अभी. तो जो भी आपके आसपास कोई भी जो चीज है, मान लो ये फोन है या कंप्यूटर है, उसको अपने अवेयरनेस में, अटेंशन में लाइए. और अनुभव के तौर पर अपने आप से पूछिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट का, उसको अनुभव करिए, उसको याद कीजिए, उसके कलर, उसका शेप, उसकी साइज, उसको याद कीजिए. और अपने आप से पूछिए कि अनुभव के तौर पर, ये अनुभव मैं इस चीज का मैं कहाँ कर रहा हूं. समझ लो ये टेबल पे आपके सामने है, तो अनुभव के तौर पर ये अनुभव कहाँ हो रहा है इसका, और देखिए कि अनुभव जहां आप है वहां हो रहा है. हो सकता है ये चीज मेज पर है, लेकिन अनुभव आप जहां है वहां कर रहे हैं. और देखिए कि ये अनुभव अगर नहीं होता, तो हम अगर इसको अनुभव नहीं कर रहे होते, तो इस चीज का अस्तित्व ही नहीं है. ये अनुभव से ही इस चीज का निर्माण हुआ है. अब एक चीज को याद कीजिए जो आपके घर में कहीं दूर है, मान लो किचन में कहीं है, तो ये 10, 15, 20 फुट दूर है आपसे. और अपने आप से पूछिए कि ये जो चम्मच है या छुरी है, उसका अनुभव मैं कहाँ कर रहा हूं. और आप देखेंगे कि इस अनुभव के तौर पर वो छुरी भी कहाँ है. अगर मैं आपको पूछूं, तो अनुभव के तौर पर वो छुरी यहां है. अब दूर किसी चीज को देखते हैं, मान लो चांद है ऊपर, धरती से 3 लाख किलोमीटर दूर, उसको याद करें. और जब भी आपने चांद को देखा है, याद करिए कि उसका अनुभव आपने कहाँ किया. 3 लाख किलोमीटर दूर अनुभव किया, या आपने आप ही की जो जागृति है, चैतन्य है, उसमें किया.
तो आप देखेंगे कि ये जागृति में हुआ है, वो 3 लाख किलोमीटर दूर ये अनुभव नहीं है, यही है, यही आपने अनुभव किया इसको। तारों को देखिए, तारे जो है बहुत दूर है। लाइट को जो पास में सबसे तारा है अल्फा सेंटोरी, सबसे पास, ये सूरज के अलावा, सूरज भी एक तारा है। सूरज को पहुंचते पहुंचते लाइट को करीब 8 मिनट लगती है। तो हम जब सूरज को देखते हैं वो 8 मिनट पहले वाला सूरज देखते हैं। तो सूरज या दूर जो 4 साल लगते हैं लाइट को पहुंचने के लिए करीब सेंटोरी, उसको अगर आप तारे को देखते हैं, जब भी आपने ऊपर आकाश में देखा होगा कभी ना कभी तारे देखे, तो दूर तारा है, उसका अनुभव कहाँ हुआ आपको? जागृति में हुआ, चैतन्य में हुआ। तो ये दूर वाला तारा भी उस अनुभव के तौर पे यहाँ है जहां, और अभी एक दूर का तारा और आपके सामने ये जो कंप्यूटर या मोबाइल है, दोनों जो अनुभव है उसमें स्विच करिए, फोन और तारा, तारा फोन, फोन तारा, कितना अंतर है इन दोनों में अनुभव के तौर पर? देखिए कि अनुभव के तौर पर कोई बॉर्डर नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई कोई लंबी चौड़ी स्पेसेस को हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। जहां हम इस कंप्यूटर या फोन को अनुभव करते हैं, ठीक वहीं उसी जगह पे जो हम हैं, जहां हम है, वहीं पे हम उस दूर के तारे को भी अनुभव करते हैं। तो असल में वो दूर है क्या? लगता है दूर है, लेकिन अनुभव के तौर पर यहीं पे है, यही है, यही है, यही है। और एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि ये जो चीजें हैं, लोग हैं, व्यक्ति है, परिस्थितियां हैं, जो सारे अनुभव हैं, उसको मैं अगर नहीं जानता, उसको अगर हम नहीं जानते, तो क्या इनका अस्तित्व भी होता क्या? देखिए कि अगर हम कोई भी अनुभव को छूने जाते हैं, तो ये अनुभव का अनुभव इसीलिए होता है कि हम उस अनुभव को जानते हैं। अगर हम इस अनुभव को नहीं जानते तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। और तो और अगर हम अपने आप को पूछेंगे कि ये तारे, ये कंप्यूटर, ये लोग, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति किससे बनी हुई है, उसका मटेरियल क्या है, तो ये हम जानते हैं वही उसका मटेरियल है। जैसे एक सपने के अंदर आप देखेंगे, मान लो आप सपना देख रहे हैं और सपने के अंदर मान लो नीलिमा सपना देख रही है। सपने में वो सोचती है कि मैं लोपा हूं, और लोपा सपने के अंदर एक तारे की ओर देख रही है, और उसे लगता है कि तारा बहुत दूर है। लोपा सोचती है तारा बहुत दूर है, कहाँ कहाँ कहाँ, इतने इतने 4 लाइट ईयर्स दूर। और इसकी बनावट कुछ अलग है। मैं एक हूं, तारा तो बिल्कुल अलग है। वो तो एक हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह का जो फ्यूजन हो रहा है, उसी से बना है ये तारा। लोपा यही सोचती है कि मैं अलग हूं, ये तारा अलग है। ना ही मैं अलग हूं और तारा अलग है, ये तारा बहुत दूर है। और ये इतना बड़ा ब्रह्मांड जो मैं सपने में जो लोपा देख रही है, वो सोच रही है कि मैं तो बहुत छोटी हूं,
ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, ये मैं देख रही हूं, लेकिन इस ये सपने वाली जो मैं उदाहरण देख रहा हूं उसका सत्य क्या है? ना तो लोपा और तारा अलग है, दोनों नीलिमा के सपने के अंदर ही है, और दोनों नीलिमा के मन के अंदर है, जो एक ही जगह पे है। लोपा भी वहां है मन में, और वो दूर वाला तारा भी वहीं का वहीं, ठीक वहां जहां मन है। लोपा जहां है वहीं तारा भी एक्चुअली वहीं है। और उसकी बनावट क्या है? लोपा जो सपने के अंदर है वो भी बनी हुई है नीलिमा के मन की जो कल्पना है। नीलिमा की कल्पना ही, और नीलिमा को ये सपना देख रही है, उसका देखना और उस सपने को जानना। अगर नीलिमा आंखें खोल देती है तो ना तारा है, ना लोपा है, ना ये सपना है। तो नीलिमा का ये सपना देखना वही लोपा की असलियत है, वही लोपा की बनावट है, वही उस तारे की बनावट है। तो अगर ये सपने वाला जो हम समझ रहे हैं, अगर हम अपने आप से पूछें कि वो जो तारे तारे में, वो सपने में भी हम ये रिसर्च कर सकते हैं कि ये ब्रीदिंग कैसे होता है, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है। लोपा सांसें ले रही है तो जरूर कुछ ना कुछ केमिकल होगा जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाता है शरीर में। और वो ये भी कहेगी कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो आयन से बना है, और ये आयन तारों में से निकलता है, तारे जब बने तब ये आयन बना। तो उसी तरह से वो भी सोच सकती है कि हाँ, मैं और तारा कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। लेकिन जब हम जागृति की दृष्टि से देखते हैं, नीलिमा की दृष्टि से देखते हैं, नीलिमा की आंखों से देखेंगे, तो क्या लोपा और तारे में कोई फर्क है? लोपा और ये तारा ना सिर्फ कनेक्टेड है, वो आखिर में दोनों सपने की कल्पना के अंश है। यानी उनका मूल स्वरूप सपना है, सपने की कल्पना है। दे आर नॉट ओनली कनेक्टेड, they are the exact same thing. They are the same exact thing. तो ये जागृति है, वही है, यही है। That is all there is. चैन भी, दर्द भी, आंसू भी, हंसी भी, लोग भी, व्यक्ति भी, परिस्थिति भी, हम है। सो सोचकर हम समझ सकते हैं कि हम सब कनेक्टेड है, लेकिन अनुभव के तौर पर हम ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं है, उससे भी आगे हम एक ही है, जिसकी बनावट है हम। We, consciousness, is the essential ingredient of this. लेकिन हम भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, या
हम भूल जाते हैं कि हम एक है, हम भूल जाते कि हम वही है। तो ये जानकर हम कैसे जिएंगे? ये जानना, ये अनुभव करना, ये समझना बस एक आधे घंटे की समझ की बात है, जो जर्नी हमने अभी आधे घंटे में तय कर ली। लेकिन इस समझ को कैसे अनुभव करना, कैसे हर पल में, हर क्षण में, हर क्षण में इस सपने के अंदर देखना कि मैं, हमारा जो सपना है उसका एक अंश हूं, और मेरी असलियत वो जो ये सपना देख रहा है, जो हम है, हम सब है, हम ही नहीं, सब कुछ वही है। ला रा 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 रा। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, हमसे ही, हमसे ही। शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, हमसे ही, हमसे ही। ना है ये पाना, ना खोना ही है। जब हम जानते हैं कि हम ही सब कुछ है, तो क्या पा सकते हैं? जो पाएंगे वो भी हम हैं, जो खोएंगे वो भी हम हैं। ना है ये पाना, ना खोना ही है। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। रास्ते मिल जाती है, मंजिलें मिल जाती है, हमसे ही, हमसे ही। आधे से ज्यादा कभी मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, मेरा न मुझ में कुछ रहा। जो मैं अपने आप को सोचता था अलग, ये शरीर, ये ज्ञान, ये विचार, ये सोच, मैं अपने आप को ये समझता था मेरा नाम। लेकिन जब आंखें खुल गई, सपना टूट गया, तब पता चला कि मैं ये नहीं था, ये तो सपना है।
मैं तो उस सपना सपना जो देख रहा है उसका अंश हूं, उसी से बना हूं। उसी ने अपने आप को लाखों करोड़ों हिस्सों में बांटकर ये पूरा ये खेल रचाया है, और मैं वो हूं। The drop realizes that not it is separate from the ocean, but it is the ocean. The drop is the ocean is the drop. मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, छोड़े न छूटे कभी, तोड़े ना टूटे कभी, ये धागा हमसे जुड़ गया वफा का। ये बंधन टूट नहीं सकता है कभी, कभी टूट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम है ही वो। अलग होते और एक धागा जुड़ता तो टूट सकता है, अलग हो सकते हैं। हाउ कैन द ड्रॉप नॉट बी वाटर? हाउ कैन द ओशन नॉट बी द सेम वाटर एवर? मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, हमसे ही, हमसे ही। रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, हमसे ही, हमसे ही। तो ये जानते हुए कि ना ही सिर्फ हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक लेवल पर हम सिर्फ जुड़े हुए हैं, लेकिन असलियत में हम जुड़े हुए नहीं हैं। हम एक ही है, एक ही है। और ये जानते हुए अब हम कैसे जिएंगे, कैसे हम एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, कैसे हम चीजों को की तरफ हमारा अप्रोच, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा ऑटोमेटिकली, जब हम जानते हैं कि ये जो मैं देख रहा हूं वो हम है। अगर हम है तो कैसा बैर झैर, कैसा इस ये धरती भी अगर मैं ही हूं, अगर हम हैं, इस धरती को कैसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं? अपने आप को या दूसरों को कैसे हर्ट कर सकते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की सेवा करना, हमारे खुद का भी ख्याल रखना, हमारे खुद की सेवा करना, हमारे अपने शरीर को अब्यूज ना करना, हमारी शक्तियों को अब्यूज ना करना, हमारा ये जो शरीर है जो उसी से बना है उसे भी प्रेम से रखना, एक मंदिर की तरह। ये क्या ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा अगर हम याद कर लेते हैं कि ये मैं ही हूं, हम ही है, अलग नहीं है? तो जो सवाल टॉम ची ने किया आखिर में उस वीडियो में कि ये जानते हुए हम कैसे जिएंगे, तो ये कैसे जिएंगे उसका सवाल, वो सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब आप
अनुभव के तौर पे देखते हो और इसे याद रखते हो, आई एम द ओशन, वी आर द ओशन. What to crave for, what to push away. Simply welcoming every experience, every person, every moment with love, with open arms, with joy is automatic. आपका ये जो सपना है वो कितना सुनहरा बन जाएगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. और नहीं है वैसा भी नहीं है, अभी भी है, अभी भी है, ऑलरेडी है. Already this is a beautiful, beautiful, beautiful dream that you are living. But how can it be even more aligned, even more beautiful, even more joyful, even more connected, even more joyous? Wonderful. Slowly looking down, open your beautiful eyes and take a deep breath. Thank you, thank you, thank you. Great. Beautiful. Wonderful. Thank you so much, everybody. Abhi main Thank you, thank you, thank you. Thank you. Nice, nice. Om Very, Shri Guru. very excellent. Thank you. Any questions or comments quickly? We are already a little bit over time, The but topic first. Thank you yeah, so much, sir. topic. Very beautiful, sir. Who is speaking? Chitra. चित्रा किधर है? चित्रा मेरे क्लास में. आपको ये क्लास दिख रहा है कि आप बाहर है? सर मैं दिख रही हूँ आपको, मैं लास्ट बेंच पे हूँ. लास्ट. हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ, तो आपको लास्ट बेंच पे. हाँ दिख रहा है. राइट राइट. ओके ग्रेट. Nice, nice. Okay, what are you saying? Go ahead. Sir, I was saying the topic was also beautiful and this was a thought that was going on in my mind and वही आपने discuss किया. And today is full moon, so the अच्छा, songs is it and full moon everything today? and the atmosphere ही अलग बनी. Yes, yes. Oh wow. मैं yeah, मैं अभी yeah, 2 दिन से yeah. सोच रहा था कि ये फुल मून कभी है. एक स्पेशल मेडिटेशन आज करिए सब लोग. आज हनुमान भी जयंती है ना. आज ही है. Right. Please spend some time tonight in silence, in meditation by yourself. we can understand and absorb at our level much more today because the whole dream is awake today. Today is Hanuman Day. Hanuman Day of Shakti, of strength, of power. Beautiful. Yeah. So everyone please go watch that video if you haven't watched it. Now you do it in reverse. Now you know the what you call the how the movie ends. Now go watch the movie. The movie ends according to what we talked about today. Now go watch the other movie where it starts. Wonderful. अनेक कण में एक, अनेक में एक. Yeah, I think we should start giving Hindi titles also. That's a good idea. So English में फिर वो pipe symbol, then Hindi में. तो इसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में डाल देना also, Avinash, because there's a lot of, and we speak in Hindi a lot, so let us reach more of the Hindi speaking Indian population also as much as we can. Okay, great. Okay, wonderful. Something connected as a chain. नहीं हो गया प्रतिभा बेन. We got it. The title is done. Okay, thank you. Oh. असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Bye and good night to everyone. I bow down to Jai the Gurudev. divine that lives where you are Jai sitting. Gurudev. आप जहाँ बैठे हैं वहाँ जो दिव्य शक्ति है उसको मेरा प्रणाम और आपको भी मेरा प्रणाम। नमस्ते। जय गुरुदेव। Thank you. Thank you. Thank you. Jai Thank you. Gurudev. Thank you. Thank you.